2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस का ट्वीट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह ट्वीट 2024 में केंद्र में गठबंधन की बनाएंगे सरकार, कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करेगी। खड़गे का यह बयान सामने आया है, कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी, ये भी कहा है। 2024 चुनाव को लेकर के कांग्रेस का ये ट्वीट, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। लिखा उन्होंने 2024 में केंद्र में गठबंधन की हम बनाएंगे सरकार, कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करेगी। ये बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई है। अगले साल आम चुनाव होने हैं और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 2024 चुनाव को लेकर के कांग्रेस का ट्वीट, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। लिखा उन्होंने 2024 में केंद्र में गठबंधन की हम बनाएंगे सरकार, साथ ही कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करती नजर आएगी साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में। तो विपक्षी एकता की लगातार बात हो रही है और इस बीच खड़गे का यह बयान काफी अहम है कि कांग्रेस ही गठबंधन को लीड करेगी और 2024 चुनाव को लेकर यह ट्वीट आया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। Because otherwise the democracy on constitution will go. Therefore, with every party now and then we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए कि बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आएगी, कांग्रेस ही गठबंधन को लीड करेगी। लेकिन एक पहलू ये भी कि क्या कांग्रेस ने हार मान ली है, वो अकेले जो है वो बीजेपी का सामना नहीं कर सकती, तो इसे लेकर भी जानकार अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन ये ट्वीट काफी अहम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अकेली नहीं लड़ पाएगी। अब बीजेपी को हराने का एकमात्र जरिया यही नजर आ रहा है क्या कांग्रेस को? बिल्कुल शिखा, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी और उसमें तमाम विपक्षी दल शामिल होंगे। मैं बताऊं आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसको शिकस्त देकर यूपीए 1 बना था 2004 में, वहाँ भी कांग्रेस अगुवाई कर रही थी। 140 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बाद उन्होंने वामपंथियों का सहारा लिया था, लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट किया था 2000 यूपीए फर्स्ट को। उसके बाद यूपीए सेकेंड जब बना, कांग्रेस की संख्या बढ़ी, लेकिन वो भी तब भी गठबंधन की सरकार थी यूपीए 2। तो कांग्रेस इस समय असमंजस की स्थिति में तो जरूर है। विपक्षी एकता की बात जरूर शुरू हो गई है कि वो होगी, लेकिन कैसे होगी, क्या प्रारूप होगा, ये पता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने शिविर रायपुर में जो होने वाला परसों से शिविर है, उसके ठीक पहले इस बात के संकेत साफ दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी इस बात पर चर्चा होनी है कि विपक्ष के साथ कांग्रेस किस हद तक बात करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी ने कल इटली के एक अखबार को इंटरव्यू में भी इस बात की साफ तस्दीक दी है शिखा कि कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम ऐसे दल हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं, उनको एक साथ आना होगा, तभी यह मुमकिन है कि मोदी को हराया जाए। यानी कांग्रेस ने कुल मिलाकर यह तो मान लिया है कि विपक्षी एकता के बिना मोदी को हराना मुश्किल है। उसके लिए अब क्या रणनीति होगी ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी वही महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अकेले दम पर मोदी से टक्कर नहीं ले पाएगी, ये इस ट्वीट के जरिए बिल्कुल इन्होंने ये साफ कर दिया। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्षी एकता बेहद जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये काफी आसान लगता है? क्या नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं, उन्हें बनाए जाने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है? क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या बीआरएस, क्या उड़ीसा से, क्या ये इतना आसान है कांग्रेस के लिए? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल और जटिल है। क्यों? आप देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ रही हैं, केरल में क्या लेफ्ट कांग्रेस के साथ लड़ेगी? नहीं, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है, वहां लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ते हैं। तो क्या विपक्षी एकता में तृणमूल कांग्रेस जब शामिल होगी तो पश्चिम बंगाल के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या कांग्रेस, तृणमूल और वामपंथी एक साथ लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है, क्योंकि हर दल के अपने हित होते हैं। उत्तर प्रदेश आइए, बसपा, सपा, कांग्रेस, आरएलडी क्या एक
साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी मुश्किल सा प्रश्न है। वहां आप तेलंगाना चलिए, तेलंगाना में जो मौजूदा चंद्रशेखर राव की सरकार है, वहां उन्होंने जब विपक्षी एकता की मीटिंग बुलाई, उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया। कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो यात्रा का पत्र लिखा तो उसमें उनको शामिल नहीं किया। तो ये कुल मिलाकर ऐसी भानुमति का कुनबा है जिसको जोड़ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, और वो जुड़ गया तो उसके प्रारूप क्या होंगे कि फिर लड़ाई होगी, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन हो, दावेदार कौन हो, क्योंकि ऐसे में सामने एक व्यक्ति है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा जिस पर देश की जनमानस भरोसा करे, और तब जाकर वो चुनाव में वोटों में तब्दील होगा। तो इस बात की शंका, इस बात के संशय बदस्तूर जारी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज मेयर का चुनाव होना है, कांग्रेस मेयर के चुनाव से अपने आप को अलग रख रही है। तो ये संकेत क्या है? एक तरफ खड़गे ये ट्वीट करते हैं विपक्षी एकता का, दूसरी तरफ आप विपक्ष के साथ भी खड़े नहीं हैं। अगर आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी होती मेयर के चुनाव में, तब भी यह संदेश जाता कि हां शायद पहल हो चुकी है, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई पहल नहीं दिखता है। अब यह पहल किस प्रारूप में होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। शिखा, चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप सियासी खबर पर नजर बनाकर रखें और